एक बड़ी खुशखबरी है सीपीएलओ भर्ती के सभी साथियों के लिए, चाहे वो एलसीएलओ हो या फिर सीपीएलओ हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं और इसी के चलते जो है एक तुरुप का इक्का जो है वो मैंने संभाल के रखा था और अब जो है काफ़ी इंतज़ार हो गया है, तो सभी बातों को जो है अब आपके सामने खुलकर रख रहे हैं। आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप हर चीज़ जान पाओगे, हमारा प्रोग्राम जान पाओगे, हमारी आइडेंटिटी जान पाओगे आप लोग, और खुशखबरी क्या है वो भी जान पाओगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि जो ये हाल ही में जो ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप ये नहीं है कि भाई किसी लड़ाई झगड़े की वजह से बनाया गया है या फिर किसी साथी के प्रति हमारा विरोध है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारे गॉसिप जो हैं वो इस ग्रुप को लेकर हो रही हैं। ये ग्रुप आपके फ्यूचर के लिए बनाया गया है, क्योंकि जितने भी जगह पे मैंने ग्रुप देखे हैं वहाँ पर रोक टोक है, ज़रूरत पड़ी तो आपको ऐड कर लिया, आपकी सलाह ले ली और आपको बाहर निकाल दिया। आपने कुछ अजीब पूछ लिया, उठा के बाहर फेंक दिया, म्यूट कर दिया, आप मैसेज नहीं कर सकते, ऐसे ग्रुप हैं। तो इस वजह से दो कंडीशन के ऊपर जो है ये ग्रुप बनाया गया है, आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए और आपके भविष्य के लिए। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है या इस लड़ाई से संबंधित आपके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया चल रहे हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ओपन है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, किसी को ग्रुप से बाहर नहीं निकाला जाता, किसी को म्यूट नहीं किया जाता। बस शर्त इसकी दो ही हैं। पहली शर्त यही है कि आपको बेफिजूल की बातें यहाँ पर नहीं करनी है। अगर किसी के साथ आपका विरोध है, किसी दूसरे बच्चे के साथ जो इस ग्रुप में ऐड है, तो उसको आप पर्सनल चैट में जाके अपना जो भी आपके विचार हैं या लड़ाई वगैरह करनी है, गाली गलौज करनी है, वो आप वहाँ पर कर सकते हो, ग्रुप के अंदर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रुप बनाने का पर्पज ये है कि आगे हमें मिलकर कार्य करना है, क्योंकि अभी आपके लिए गुड न्यूज़ तो बताने वाले हैं ही कि गुड न्यूज़ क्या है। आपको मिलकर कार्य करना है। डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम अपडेटें आएंगी, तमाम ऑप्शन ऐड होंगे, उस ऑप्शन में कैसे आपको काम करना है, किसी बच्चे को कोई टेक्निकल इशू आ रहा है उसके अंदर तो उसका कैसे करना है, और सभी मिलकर जो है किसी चीज़ के खिलाफ कोई ऑफिशियल शिकायत करनी है वो कर पाएँ। इन चीज़ों के लिए ग्रुप बनाया है। ग्रुप बिल्कुल ओपन है, सिर्फ काम की बातें करने के लिए, किसी को रिमूव नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि रात को जब भी हमारा तुरुप का जो इक्का है वो सोएगा तो भाई वो उस चैट ने ऑफ करके सोएगा, ताकि रात को कोई अनावश्यक मैसेज जो है वो ग्रुप के अंदर न डाले। अब आप लोगों को काम की बात बता देते हैं, खुशखबरी बता देते हैं। हमने जो है प्रयास किए हैं, आप लोगों को साथ लेकर चले हैं, बैकग्राउंड में लगा लो, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ों को देखते हुए और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए हम जो है एक छोटे से प्लान के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। जैसे ही दूसरी आचार संहिता लगी थी, पहली आचार संहिता लगी थी, तब से समझ में आ गई थी ये चीज़ें। जैसे ही दूसरी आचार संहिता लगी, आप लोग जो है ग्रुप के अंदर अपना खाना वाना खा के आप लोगों को जो है मीटिंग स्टार्ट होगी, फलाना कर देंगे, दगड़ा कर देंगे, यो कर देंगे, वो कर देंगे। और हमने जो है, हमारी टीम ने जो है एक कार्य शुरू किया। आपको सूचित करा दें कि हरियाणा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीपीएलओ जो हैं वो लगाए गए हैं 3,383। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखा देते हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। ऑफिशियल है बिल्कुल। इसके अंदर आपके जेड क्रीम, डी कार्यो, एफसीपी,
जो भी हैं, इसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ CPLO 3,383 हैं। इसमें से भी काफ़ी सारे बच्चे जो हैं किसी सरदर्दी की वजह से, क्योंकि गांव के अंदर ही जो ड्यूटी लगी है भाई, तो कोई भी रात चलता रहा आदमी हाथ पकड़ के कर दे है, अरे पेंशन का जुगाड़ करवा दे, गुट्टी छुट्टी का जुगाड़ हो जाएगा महीना वाला दिन। रात को 10 बजे 11 बजे कॉल करके कोई परेशान करता है कि भाई इनकम बढ़ेगी, पीड़ा कार्ड कटवा जाता है, नू कर दूंगा, तो 6,000 रुपया का मानस है, तना अठन्नी मिलती नहीं, 0 रुपया का मानस है। तो इस तरह के काफ़ी सारे टेंशनों को देखते हुए हमारे कुछ साथी जो हैं वो यहाँ से चले गए किसी कंपनी के अंदर या किसी और जगह पे। उनकी आईडी जो है डीएक्टिवेट तो नहीं हुई है, लेकिन बंद सी लगा लो किस्म है। फिलहाल 3,009 टोटल कैंडिडेट जो हैं CPLO वो हरियाणा के अंदर कार्यरत हैं ग्राम पंचायत में, सभी अलग अलग गांव में हैं। लेकिन हमने जो है प्रयास शुरू किया है, प्रयास शुरू करे काफ़ी समय हो गया। कोई बच्चे ये सोचेंगे कि भाई 4 दिन पहला ग्रुप बनाया, तो 4 दिन पहला प्रयास किया है, तो रुपये का लेके लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। और 7,356 जो गांव हैं हरियाणा के अंदर, टोटल नंबर ऑफ विलेज, इतने ही अपने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। इसमें से CPLO मैंने आपको बता दिए 3,009 CPLO थे, बाकी जो बच गए वो सारे LCLO हैं। अगर प्रत्येक LCLO को एक एक गांव अलॉट करवाने का हमारा प्रोग्राम है कि प्रत्येक गांव में एक बैठाओ, हमारे पास LC बहुत हैं, बैठा दो। लेकिन अब थोड़ा सा और माहौल ठीक हो गया है, क्योंकि बच्चे CPLO जो हैं वो परेशान थे, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने से बच्चों की सैलरी अब तक प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, किसी की तो 6 महीने से नहीं आई है। और कमीशन का तो नाम ही मत पूछो कि भाई कमीशन 1,000-1,500 रुपया में हो गए हैं। तो हमारे कुछ साथी कुछ समय पहले लगभग 123 के करीब हैं, HKRN में उनका ऑफर लेटर आ गया। अब कई साथियों के मेरे पास कॉल भी आए हैं कि सर ऐसी बात है कि हमारा HKRN में आ गया है, हमें CPLO में फ्यूचर दिखाई नहीं देता, तो क्या हम वहाँ पे चले जाएं? तो मैं किसी को नहीं कहता भाई आप CPLO करो या आप HKRN करो, ये आपका अपना निजी विचार है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर CPLO एक अच्छी पोस्ट होने वाली है, अच्छा काम आपको मिलने वाला है, अच्छी इमेज जो है वो एक CPLO की रहने वाली है। और HKRN के अंदर भी आपका भविष्य अच्छा है। लेकिन आपको सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ, HKRN और CPLO दोनों पोस्ट जो हैं वो फैमिली आईडी से अप्लाई होती हैं और फैमिली आईडी से उनकी ज्वाइनिंग होती है। अगर आप CPLO से HKRN के अंदर शिफ्ट होते हैं तो आपको यहाँ से रिजाइन करके ऑटोमेटिक कट जाएगा या फिर रिजाइन देना पड़ेगा, आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर CPLO रहते हो तो दिक्कत ही नहीं है। तो ये है, आप ये कभी मत सोचना कि दोनों जगह पे जो है नौकरी कर लूँगा, ठीक है। तो तकरीबन 123 के करीब चले जाएंगे तो 2,886 बालक अपने बच जाओगे CPLO। टोटल अपने गांव मन बता दिए 7,356 विलेज जो हो अपने हैं, 4,470 गांव अभी भी खाली हैं। और डिपार्टमेंट से इस बारे में डिस्कस हुई, उनके कानों में ये बात डाल ली, तो वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम ग्राम पंचायत को देते हैं, और ग्राम पंचायत थोड़ी कम है हरियाणा के अंदर, 7,356 जो हो गांव हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो 2 गांव या 3 गांव मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। और मेरा डिपार्टमेंट से ये कहना है कि एक गांव यहाँ पे है और एक गांव 5 किलोमीटर दूर यहाँ पे है, तो दोनों गांवों को एक एक CPLO दो, क्योंकि LCLO के हमारे पास भरमार है। उनको बिल्कुल समान कार्य, समान ऑफिस वहां पर प्रोवाइड करवाओ, जिसका आप लोगों को जो है अब रुझान देखने को मिल गया होगा कुछ जगह पे, और किसी जगह पे नहीं मिला है तो उस जगह पे जल्द आपको रुझान देखने को मिल जाएगा जल्द आपको रुझान देखने को मिल जाएगा, और जल्द जो है आपको हमारे तरफ के किसे भी आपको मिलाएंगे। इसके साथ साथ आप अगर चाहते हो अपने भविष्य में इस डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ और बता देता हूँ
सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी को लेकर काफ़ी सारे इशू हैं। डिपार्टमेंट ने जो आपकी सैलरी रोकी हुई है सीपीएलओ भाइयों की, एलसीएलओ को तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है। जो सीपीएलओ भाइयों की सैलरी जो रोकी हुई है, वो सैलरी इसलिए रोकी हुई है क्योंकि अभी डिपार्टमेंट का डाटा बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा है। वो किसी न किसी तरीके से ये चाहते हैं कि आप या एलसीएलओ कोई भी इसको कंप्लीट कर दे। एलसीएलओ के पास वो डाटा था, लेकिन उनके पास सिर्फ इनकम का डाटा था। उनके पास उनकी सभी आईडी जो हैं, जो एक सीपीएलओ की बनती हैं, डाटा वेरिफिकेशन की, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं वेरिफिकेशन करने के, तो वो उन गाँवों के नहीं हो पाए। तो ये किसी न किसी तरीके से एक बार अपना डाटा क्लियर करना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन अब जो है उनके पास बच गया है, जो उनके कानों में डाल चुके हैं बहुत समय पहले, कि प्रत्येक गांव जो है 7,356 इतने ही हमारे बच्चे हैं, प्रत्येक गांव में एक एक सीपीएलओ बैठा दो। अगर फिर भी कोई गांव अगर बचता है तो आप दूसरे गांव के सीपीएलओ को जो है 2 गांव 3 गांव दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसका सभी का लॉगिन बनाओ और मात्र 10 दिन के अंदर जो है हम आपको आपका कार्य 100% कंप्लीट करके देंगे। अगर शो नहीं हुआ तो 90+% तो परसेंट देवाएंगे। ठीक है, तो जल्द जो है आपको इसके रुझान देखने को मिलेंगे और अभी भी जो है कार्यरत हैं। और इस बार आप लोगों से निवेदन है कि अपनी एकता दिखाएं। पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस बात को अनदेखा करके एक बार साथ जुड़ें और इस प्रक्रिया को एक बार संपन्न इस तरीके से होने दें कि जैसा हम अभी गुप्त तरीके से चला रहे हैं, कि प्रत्येक गांव के अंदर एक सीपीएलओ होना चाहिए। जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिनको ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाया गया था, चाहे वो एलसीएलओ का हो चाहे वो आस्क का हो, ठीक है, प्रत्येक बच्चे को 7,356 गांव हैं, एक सीपीएलओ बिठाओ वहां पर, उनकी आईडी बनाओ। उसके बाद हम आपको आपका डाटा कंप्लीट करके देंगे मात्र 10-15 दिन के अंदर। और फिर आपकी सैलरी जो है, जो बेसिक पे स्केल है, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके बाद 2 साल 4 साल 5 साल थोड़ा सा समय बीतता जाएगा, आपके जो हैं मोहर लगने की चीज़ है कि भाई पक्के है, वो सैलरी जो है इंक्रीज होनी चाहिए और इंक्रीज होनी चाहिए, काम के हिसाब से होनी चाहिए। फिलहाल जो है एक बार इतना हो जाए वह बड़ी बात है। हालांकि यह सैलरी वाली बात बताने की नहीं थी, क्योंकि इस बात पर काफ़ी सारे भाइयों को मुन्ना तो 30,000 चाहिए। सबकी अपनी राय है, इसी बदलिए जो है अपने तुर्क के साथ गुप्त तरीके से कार्य कर रहे थे, क्योंकि जब कार्य ओपन में करा हाँ तो एक बालक आप अपनी राय देने लग जाओ है, और उस राय तक जो है थोड़ा हाँ माइंड डाइवर्ट हो जाओ है। एक बार उस रास्ते पर गए, उड़त पकड़ के कोई रास्ता मोड़ के उन्होंने भेज दे है, उस रास्ता मोड़ के कोई उन्होंने भेज दे है, तो समझ में नहीं आता भाई जो टारगेट घर से लेके चल रहे थे वो टारगेट तो पूरा ही नहीं होता। ठीक है, बाकी आप लोगों की समझ है, वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहो तो शेयर कर दो, 2 अन्य आ जाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। मैं चालू हूँ, रात बहुत हो गई है, सारे भाइयों ने जय श्री राम, राधे।